स्टूडेंट जगत में पीएम स्क्वायर नाम से प्रसिद्ध प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा 42 वर्षों का योगदान देने के बाद आखिरकार उन्होंने अवकाश ग्रहण किया। 31 जनवरी 2025 को 42 वर्ष के उत्कृष्ट शैक्षणिक सेवा के बाद सेवानिवृत्ति उन्होंने ग्रहण की। शिक्षा, शोध, मैथिली भाषा और संस्कृति के संवर्धन में उनके अतुलनीय योगदान ने बिहार की अकादमिक संरचना को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के ध्वजवाहक प्रोफेसर मिश्रा ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और 1990 में भौतिक अकार्बनिक रसायन में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अपने अद्वितीय शिक्षण और शोध कार्यों के माध्यम से उन्होंने हजारों विद्यार्थियों और शोधार्थियों का मार्गदर्शन किया। शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व अपने कैरियर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों को संभाला, जिसमें प्रधानाचार्य MLSM कॉलेज, संयोजक साहित्य अकादमी नई दिल्ली, डीन विज्ञान संकाय LNMU एवं प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय रसायन विभाग। इसके अलावा निदेशक APJ अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान, संस्थापक एवं निदेशक उन्नत नैनो विज्ञान समेत अनेक संस्थानों को इन्होंने लीड किया और शिक्षा के जगत को एक नई दिशा दी है। मदन मोहन मालवीय टैलेंट सर्च या कुछ करके ऐसा है उसका ट्रेनिंग सेंटर करके उनका डायरेक्टर यहाँ बनाया गया है। कल ये कल अनाउंसमेंट हुआ है सर, सुने हैं तो सब बोल रहा है। तो उसमें ये फायदा हम लोगों को होगा कि सर को ये कहा गया है कि जो रिटायर्ड शिक्षक हैं या जो मिथिला की मेधा है उसको एकत्र करके आप कुछ अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो अभी जो सर ने कहा कि दरभंगा की शिक्षा व्यवस्था उतना तो नहीं लेकिन कुछ सुदृढ़ हो, इसमें तो ये हम भूमिका निभाएगा क्योंकि सर अच्छे का चुनाव करेंगे। और हम सर से ये रिक्वेस्ट करते हैं फाउंडेशन की तरफ से कि सर आप जैसे भी चाहेंगे फाउंडेशन उसमें हम कदम बन के तैयार रहेगी आपके साथ। और विज्ञान के क्षेत्र में या और भी यहाँ जो न्यायिक हुए और यहाँ मीमांसा का ये क्षेत्र रहा है उसमें भी हम लोग सर के साथ काम करेंगे। क्या कहेंगे? ये तो बहुत ही तो खुशी की बात है मेरे लिए। खास बात यह है कि बच्चों ने मुझे बताया भी नहीं था कि वो किताब लिख रही है। और अभी जब वो लोग बात कर रहे थे डॉक्टर एलियन सिंह साहब से, तब मुझे पता चला कि उन्होंने इतना मेहनत किया है। मैं भी पढ़ा भी नहीं हूँ, लेकिन ये बड़ी बात है कि मेरे बच्चों के मन में ये भाव आया कि वो गिफ्ट के रूप में मुझे किताब दें, क्योंकि मैं किताब प्रेमी रहा हूँ सब दिन से। मैं उन बच्चों को धन्यवाद देता हूँ और मैं खुश हूँ, किताब के लिए नहीं, खुश हूँ कि मैंने उन्हें सही शिक्षा दी थी। ये मुझे अच्छा लगता है। जी सर, मैं वास्तव में जो सरकारी सेवा था उससे निवृत्त हुआ हूँ, लेकिन जो शिक्षक के रूप में समाज के लिए हमें सेवा करना है उससे मैं निवृत्त नहीं हुआ हूँ, वो मैं करता रहूँगा। तो उसको मतलब संगठित रूप से करने के लिए मैंने एक संस्था का प्रारंभ किया है, इसका नाम है मिथिला काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके माध्यम से पूरे मिथिलांचल में या बिहार में विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देना, क्योंकि विज्ञान के विषयों की डिग्रियां तो मिल रही हैं, शिक्षण नहीं हो रहा है, जिस कारण हमारे यहाँ के बच्चे कंपटीशन में पीछे हो जाते हैं। दुनिया कहीं आगे जा रही है, उस साथ नहीं मिल पाते हैं। तो तकनीकी शिक्षा उनको दिया जाए, वैज्ञानिक सोच विकसित किया जाए, इसी का प्रयास मैं करूंगा, जिसमें आप लोगों का सहयोग सहभागिता चाहिए। पापा की पूरी लाइफ ही इंस्पिरेशन रही है हम तीनों के लिए। बचपन से हमने उनको देखा है, वो उनकी मतलब उनसे स्टोरीज सुनी हैं कि वो कैसे उनका जीवन की स्टार्ट कैसे हुई, उनके मम्मी पापा के बारे में, और उनको देखा है अपने हर रिश्ते को बड़े अच्छे से निभाते हुए, एज अ सन, एज अ हस्बैंड, एज आवर फादर और एज अ टीचर एंड आई विल से एज अ सोशल सर्वेंट। तो उनको देखा है वैसे सब कुछ करते हुए, तो इससे मिला कि उनकी लाइफ से शायद बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है। तो काफ़ी समय से हम सोच रहे थे कि उनको क्या गिफ्ट दें, बहुत सारी चीज़ें सोची, लेकिन फाइनली लगा कि उनको शायद उनके बारे में कुछ लिख के देंगे तो इससे बड़ा
उनके लिए कुछ नहीं। आखिर है क्या इस अल्केमी ऑफ ड्रीम्स में? इस अल्केमी ऑफ ड्रीम्स में शुरुआत हुई है एक प्रोफेसर के लाइफ की, जब मतलब एक बच्चे की का जन्म हुआ है एक परिवार में, और फिर वो कैसे कैसे अपने जितने भी हर्डल्स आए हैं लाइफ में उनको कैसे ओवरकम करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्होंने कैसे अपने परिवार और अपने ड्यूटी के बीच में एक अच्छा बैलेंस बनाया है, और हमेशा ऐसा कुछ किया है कि सबको प्रेरणा मिले उनसे। बेसिकली वो इनके संघर्षों और सफलताओं की कहानियाँ हैं, कैसे संघर्षों से लड़के सफल हुए हैं, उसकी कहानी है इस किताब में। इनके बचपन से लेके आज तक एक गरीब परिवार में जन्म हुआ और आज इतने लोकप्रिय हुए, आप सबका सम्मान मिला, उसकी कहानियाँ हैं। क्या कहें? हाँ, तो जैसे दीदी ने बोला कि उनकी जो लाइफ है उसने हमें बहुत इंस्पायर किया है, और एक ऑब्जेक्टिव ये है कि बाकी लोग भी इससे इंस्पायर हों, इससे सीखें और अच्छी सीख लें, ताकि जो उनके कोर वैल्यूज़ हैं पापा के, जो हार्ड वर्क है, ऑनेस्टी है, वो बाकी लोग भी अपने लाइफ में इनकलकेट कर सकें। मैं भी समझती थी जो नहीं, सर के लिए अभी इम्पोर्टेंट है, कॉलेज की जिम्मेवारी है तो उनको संभाल लें। मैं इधर से पूरे संभाल लेती हूँ, बच्चों को संभालना, परिवार संभालना, कोई गेस्ट आए सबको मैं मैनेज कर लेती थी। उनको कोई टेंशन नहीं, जाते समय पूरे मतलब जो है केयर के साथ, मतलब उनका कुछ छूटे नहीं, कुछ मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो, जो हो टाइम पर हो जाना चाहिए। मैं उसमें मतलब हर पल जो है उनका सहयोग में लगी रही मैं।